हेलो गाइस, सुपर हीरो एक्सपोज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड में आज बताने वाला हूँ कि व्हाट इफ का फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू और मूवी धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार इस एपिसोड में मैंने ये सोचा था कि एजेंट कार्टर और कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर वाली मूवी की लगभग सेम स्टोरी लाइन लगी, पर इस मूवी और स्टोरी लाइन भी वैसी थी, पर इतना डिफरेंट तरीके से ये दिखाया गया कि भाई माइंड ब्लोइंग तरीका था। मैं हैरान का हैरान ही रह गया। तो आओ यार इस एपिसोड को शुरू करते हैं और हम एक एक चीज़ समझते हैं इस एपिसोड के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में इंट्रो आता है जिसमें वॉचर की आवाज़ सुनाई देती है। वो बताता है कि इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है मल्टीवर्स के चलते और बहुत कुछ आगे चलते बताता रहता है। तो यहाँ में दिखाया जाता है कि नाज़िया जो है वर्ल्ड पे पूरा कैप्चर करने वाली है और रेड स्कल के बारे में भी बताया जाता है। और फिर वही सीन आता है जहाँ कैप्टन अमेरिका जो यानी स्टीव रॉजर्स जो है वो सुपर सोल्जर बनने की तैयारी में है। और इसी वक्त में मूवी में पैगी कार्टर को जो है कैबिन में एक बॉक्स में रुकाया जाता है, पर इस एपिसोड यानी व्हाट इफ की एपिसोड में वो बाहर ही रुकती है, वो किसी कैबिन में नहीं रुकती है। तो वहाँ एक हाइड्रा का बंदा जो है ब्लास्ट करने के चक्कर में रहता है और पैगी कार्टर का ध्यान चले जाता है। इससे पहले वो ध्यान जाए वो ब्लास्ट हो जाता है और वो बंदा जो है कुछ सुपर सीरम्स लेके भाग जाता है पर और सबको डैमेज देके जाता है, पर पैगी कार्टर जो है उसको शूट कर देती है पर वो भाग जाता है। और जब कैप्टन अमेरिका जैसे बंदे को हाइड्रा को रोकने के लिए बनाया गया था पर वो अब डैमेज हो चुका है। और इसी वक्त जो है एजेंट कार्टर के दिमाग में आता है कि मैं कैप्टन अमेरिका बनूंगी और फाइनली वो एक सुपर सोल्जर बन के बाहर आती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जनरल इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि उनका ओपिनियन था कि हार्वर्ड स्टार्क एक सुपर सोल्जर बने, पर बन चुकी है हमारी न्यू कैप्टन अमेरिका, वो है एजेंट कार्टर। और पैगी कार्टर का ट्रेनिंग दिखाया जाता है। और अब हमें आगे ये दिखाया जाता है कि एक्चुअली में रेड स्कल है कहाँ। रेड स्कल को जो है ये लोग पकड़ना चाहते हैं क्योंकि उसको इसके पास टेजरेक्ट था और वो टेजरेक्ट से जो है वेपन्स बनाना चाहता था और ये लोग उसे रोक रहे थे। पर आखिर में जो है रेड स्कल जो है टेजरेक्ट चुराने में सक्सेसफुल रहता है। तो जैसा कि जो है पैगी कार्टर अब कैप्टन कार्टर बन चुकी है तो उसे कैप्टन अमेरिका जैसी और शील्ड जो है हार्वर्ड स्टार्क देता है और फिर आगे अपने मिशन पे जो है वो जाती है जहां उसको रेड स्कल का लोकेशन एक्चुअली उसको मालूम ही था, तो उससे वो अकेले निपटने जाती है जैसे कि कैप्टन अमेरिका हमारे स्टीव भाई गए थे। और आखिर में वो जो है टेजरेक्ट लेके आती है और वो हार्वर्ड स्टार्क को देती है। और फिर हार्वर्ड स्टार्क जो है कैप्टन स्टीव रॉजर्स के लिए एक नया अच्छा खासा एक आर्मर बना रहा था। तो जैसे कि हमें मालूम है कि वो एक आयरन मैन जैसा ही आर्मर कुछ समथिंग बना ही रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ हमें दिखाया जाता है और फिर यहाँ एक बेस दिखाया जाता है जहाँ बकी बांस के साथ कुछ हाउलिंग कमांडोज को भी बंद करके रखा था, जहाँ पे स्टीव रॉजर्स जो है वो कैप्टन कार्टर की मदद करने वाला था। और फिर उसके बाद बंदों को निपटा के जो है वो हाउलिंग कमांडोज को फ्री कर देती है। यहीं पर जो है हमें कैप्टन कार्टर का न्यू सूट और न्यू शील्ड दिखाया जाता है। और यहीं पे दिखाया जाता है टोनी स्टार्क का मार्क 1 जो स्टीव रॉजर्स कंट्रोल करता है और ये टेजरेक्ट की मदद से चलता है। और ये क्या ही टेक्नोलॉजी है उस टाइम की, आखिर हार्वर्ड स्टार्क की टेक्नोलॉजी है ना। और खैर इस सूट को बनाने के लिए पैसे बहुत लगे होंगे। और यहाँ पे जो है रेड स्कल पागल हो जाता है कि आखिर भाई ये सब हो क्या रहा है। फिर वो एक मूवी की तरफ फेक प्लान बनाते और हाइड्रा स्टॉम्पर जो है यानी हमारे स्टीव रॉजर्स जो है वो उसको पकड़ने जाता है। ये एक फेक प्लान है जिसमें ट्रेन में दिखाया जाता है कि वो रेड स्कल है और यहाँ पे ब्लास्ट होता है और बकी बांस की तरह बिल्कुल हमारे स्टीव रॉजर्स जो है बर्फ़ में गिर जाते हैं। और फिर यहाँ पैगी कार्टर बहुत ही उदास होती है। इस बार जो है पैगी कार्टर फाइनली ठान लेती कि मैं रेड स्कल को पकड़ के रहूँगी और उसका लोकेशन भी मालूम करती है। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है उसका एक ज़बरदस्त फाइट सीक्वेंस। यहाँ कैप्टन कार्टर जो है यानी पैगी कार्टर जो सबकी धूल चटा देती है और रेड स्कल जो है अपने बेस में आ जाता है और स्टॉम्पर को नेक्स्ट से टेजरेक्ट निकाल लेते हैं। यानी आपको मालूम ही होगा कि स्टॉम्पर इतना मजबूत था, इतनी जल्दी तो वो आराम टूटेगा नहीं। फिर टेजरेक्ट से वो अपने बेस पे और एक पोर्टल पे अटैच कर लेता है जहाँ पे उसका सोचता है कि वहाँ उसका एक मसीहा है जो उसको दुनिया पे कब्जा करने के लिए मदद करेगा। और यहीं पे होता है उल्टा, वो रेड स्कल को ही खा जाता है, वो मसीहा जो है रेड स्कल को ही खा जाता है। और यहाँ कैप्टन कार्टर जो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं जब तक कि हार्वर्ड स्टार्क जो है उस पोर्टल को बंद ना कर ले। और फिर यहीं पे दिखाया जाता है और वो उसको निगल लेते हैं। और यहीं पे होता है एवेंजर्स 2012 का सीन जहाँ निक फ्यूरी जो है उस
जानवर को यानी उस मसीहा को खोलता है और कैप्टन कार्टर को बता देता है कि तुम लोग एवेंजर्स 2012 यानी 70 साल हो चुके हैं तुम्हें उस लड़ाई को जीतते हो। और यहाँ पर ही वॉचर जो है कुछ मैसेज देते हुए अपने एपिसोड ख़त्म करता है। वॉचर कहता है मैं सब यहाँ देखता हूँ क्योंकि आई एम द वॉचर। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस भी हो गई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पिन कर देना। तब तक के लिए बी एक्सपोजर्स, आई एम सुपर हीरो एंड यू आर ऑसम।